नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्री कल्चर पर, जहां हम हर रोज नई वेजिटेबल्स या फ्रूट या फार्मिंग टेक्निक से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको आलू, कैंडीज और कई टेस्टी फूड इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग को समझाया है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपको फिर एक बार एक फार्म की सैर पर लेके चलने वाले हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बड़े बड़े अमेरिकन फार्म्स में फार्मर्स तरह तरह की मीठी, खट्टी, स्वादिष्ट और रसीली बेरीज की प्रोडक्शन करते हैं, चाहे बात स्ट्रॉबेरी की हो या फिर क्रैनबेरी की। दोस्तों, दोनों का स्वाद हमारी जुबान में मिठास घोल देने के लिए माहिर है। यूं तो हमने और आपने पहले भी बेरीज खाई होंगी, मगर जिन फ्रेश बेरीज को फार्म्स में उगाया जाता है उनकी तो बात ही निराली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से फार्म्स में चलते हैं और समझते हैं आखिर कैसे होता है इनकी हार्वेस्टिंग से लेकर फैक्ट्रीज में ले जाने तक का कंप्लीट प्रोसेस। किस तरह इन फार्म्स में वर्कर्स अपने हाथों का इस्तेमाल बड़ी ही मेहनत से करते हैं और आखिरकार इन बेरीज को उगाकर इन फैक्ट्रियों में प्रोसेस कर आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हर साल अमेरिका में बड़े बड़े खेतों में बेहद सुंदर और रंग बिरंगे फल फूलों का अंबार लगा रहता है। रंगों के इस गहरे समंदर में लाखों की तादाद में स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज और चेरीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन और हार्वेस्ट किया जाता है। इस कड़ी में न केवल वर्कर्स की मेहनत शामिल होती है, बल्कि समय के साथ बदलते मौसम में हालात और उत्पादन की जरूरत के अनुसार नई और आधुनिक मशीनें भी शामिल होती हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जिस बड़े फार्म को देख रहे हैं, इसमें बेरीज को उगाया जाता है। इन फील्ड्स की ढेर सारी रोज में बेरी की भरमार लगी रहती है। दोस्तों, जिस फार्म का नजारा हम देख रहे हैं, यहाँ बड़े पैमाने पे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक को मल्चिंग कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले कल्टीवेटर या बड़े बड़े प्लविंग ट्रैक्टर्स को चलाकर मिट्टी की खुदाई और जुताई की जाती है। इसमें खाद का छिड़काव किया जाता है और फिर मिट्टी को रोज की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। इसके बाद यहाँ मल्चिंग मशीन चलाकर मिट्टी और खाद को प्लास्टिक कवर्स में ढक दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन रोज में लगाए गए पौधों को कीड़ों और बाकी के कूड़ा करकट से बचाया जा सके। साथ ही ऐसा करने से पौधे की जड़ अधिक समय तक पानी का इस्तेमाल कर पाती है, जिससे अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ ज्यादा बेहतर रहती है। बहरहाल, इसके बाद इन प्लास्टिक रैपिंग्स में छेद करके इसमें स्ट्रॉबेरीज के सीडलिंग्स को एक दूसरे से समान दूरी पर लगाया जाता है। इन स्ट्रॉबेरीज के सीडलिंग को लगभग 4 से 6 हफ्तों के बाद हार्वेस्ट किया जा सकता है। और अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह किसान इनकी हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। यहाँ फार्मर साथ मिलकर काम करते हैं और खुद अपने नरम हाथों से बेरीज को हार्वेस्ट करते हैं। इन स्ट्रॉबेरीज को तोड़ने से पहले किसान इनकी जांच करते हैं और अगर स्ट्रॉबेरीज पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी होती हैं, तो ही इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इस जांच पड़ताल के दौरान किसान पता करते हैं कि इनका आकार कैसा है, इनमें रसीलापन कितना हो सकता है और क्या ये पूरी तरह से पक चुकी हैं या फिर नहीं। किसानों के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है कि स्ट्रॉबेरी ज्यादा ना पके, क्योंकि ऐसा होने पे इन्हें मैदान से फैक्ट्रीज तक ले जाना या फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने या फिर फाइनल रिजल्ट में प्रोड्यूस होने तक नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सही समय पर यह जरूर जांच लिया जाता है कि हमारी स्ट्रॉबेरी आखिर किस हालत में है। दोस्तों, आप तो देखकर समझ ही सकते हैं कि इन्हें हार्वेस्ट करने में कितनी मेहनत लगती है। इन स्ट्रॉबेरीज को तोड़कर इन्हें प्लास्टिक बॉक्सेस में रखा जाता है, जिससे इनका समय भी बच जाता है और यह सॉफ्ट प्लास्टिक बॉक्सेस नाजुक बेरीज को डैमेज होने से भी बचाते हैं। इस काम को तेजी से करने से ज्यादा सावधानी से करने पर ध्यान दिया जाता है, ताकि क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। जब ये बॉक्सेस पूरी तरह भर जाते हैं, तब किसान इन्हें ट्रक तक ले जाते हैं और यहाँ ट्रक में इनकी स्टैकिंग की जाती है। इन्हें क्रेट्स में रखा जाता है। फटाफट इन्हें आगे मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। इसके अलावा बारिश के बीच भी कुछ किसान स्ट्रॉबेरीज को हार्वेस्ट करने में लगे रहते हैं, जो कि अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि बारिश के चलते मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि इसमें चलना तो दूर, खुद को बैलेंस कर पाना भी मुश्किल का काम होता है।
और तो और भीगने के बाद इन बेरीज के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। मगर इस खराब मौसम से अपनी स्ट्रॉबेरीज को बचाने के लिए किसानों को तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों, जिन स्ट्रॉबेरीज को खास तौर पर कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में उगाया जाता है, उनकी दीवानगी पूरी दुनिया में छाई हुई है। यहाँ पर लाखों टन स्ट्रॉबेरीज को उगाने के लिए किसानों के द्वारा एडवांस्ड और मॉडर्न फार्मिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर तकनीक और कामयाब बीजों का लाभ इन्हें हर साल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये तो रही बात स्ट्रॉबेरीज की। अब बात करते हैं हमारी अगली स्वादिष्ट बेरी की, जिन्हें अक्सर अमेरिकन्स एज अ गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रैनबेरीज की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रैनबेरीज का प्रोडक्शन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज मशहूर है। साल 2023 में अमेरिकन फार्मर्स ने लगभग 40,800 एकड़ के लार्ज फार्म्स में क्रैनबेरीज की कल्टीवेशन की थी, जिनसे पूरे 87 लाख बैरल क्रैनबेरीज का प्रोडक्शन किया गया था। आपको बता दें कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उगाई जाने वाली क्रैनबेरीज को पूरी तरह से पकने में अंदाजन 4 से 5 सालों का वक्त लगता है। ऐसे में अच्छी ग्रोथ के लिए इन बड़े बड़े मैदानों की सिंचाई करना ज्यादा जरूरी होता है। इन्हें जितना अच्छा माहौल, तापमान और पानी दिया जाता है, ये उगने के बाद उतनी ही रसीली और मीठी होती हैं। दोस्तों, जिस मैदान में क्रैनबेरीज उगाई जाती हैं, उनके ऊपर एक मोटी चादर सी ढकी होती है, इसलिए इनकी हार्वेस्टिंग के दौरान पीट का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल पीट एक खास प्रकार का बैग होता है जिसे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यह एक खास उपकरण होता है जिससे खेतों में उगाई जा रही क्रैनबेरीज को पानी में डूबने के बाद कलेक्ट किया जा सकता है। जब इन क्रैनबेरीज का रंग लालम लाल हो जाता है और यह पूरी तरह से पक चुकी होती हैं, तो किसान बारी बारी पूरे खेत में हार्वेस्टिंग व्हीकल को चलाते हैं और इन्हें हार्वेस्ट करते हैं। इनकी हार्वेस्टिंग मिड सितंबर से लेकर नवंबर के बीच होती है। इन बेरीज को हाथों से हार्वेस्टर्स जैसी मशीनों की मदद से भी हार्वेस्ट किया जाता है। बहरहाल, मशीनें क्रैनबेरीज को ऊपर की ओर उठाकर पानी की ऊपरी सतह पर ले जाने का काम करती हैं, जिसके बाद किसान कोने पे पड़े गोलाकार पाइपलाइन सिस्टम के अंदर इन बेरीज के ऊपर घेरा बना लेते हैं। जब सारा पानी कास्केट सिस्टम के अंदर होता है, तो उससे सारे पानी का निकास पाइपलाइन के थ्रू होता जाता है। बिल्कुल उसी तरह किसान क्रैनबेरीज को घेरे मिलाकर उसे विंड जनरेटर्स की मदद से हवा का बहाव देकर सर्कुलर वैक्यूम टेक्निक से पाइपलाइन के जरिए कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इन सभी बेरीज को स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ टैंक में एक खास तरह का सिस्टम अटैच्ड होता है जो कि छोटी छोटी शाखाओं और तनों को बेरीज से अलग कर देता है और उसके बाद बेरीज लुढ़कते हुए नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। उसके बाद ये बेरीज इन कन्वेयर से होकर गुजरती हैं। यहाँ इन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है और इसके बाद इन सभी बेरीज को ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से ग्लास जार्स या अन्य बॉटल्स में भरकर पैक कर दिया जाता है। हर साल अमेरिकन फैक्ट्रीज में क्रैनबेरीज जैम और सॉस की लाखों बॉटल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, यह था क्रैनबेरीज को फार्म्स में उगाने और उनकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।